Good morning everyone. Welcome to the digital classes of Fun and Learn School. Standard 5th, Chapter 6, Every Drop Counts. So open your book and page number 51. तो ये आपकी चैप्टर 6 है, एवरी ड्रॉप काउंट्स। हमारा चैप्टर 5 तक हो चुका था, स्टैंडर्ड 5th का है ये चैप्टर 6, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। सो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में है, दिस इज ए पिक्चर ऑफ घरसीसर। सर मीन्स ए लेक। किंग Xerxes of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated largest halls, room and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. ये क्या है, बहुत बात पुरानी है, ये बहुत लंबे समय की बात है। यह है 650 साल पुराना घरसीसर। सर का मतलब यानी तालाब, जो तालाब होता है उसको सर कहते हैं। इसे जैसलमेर के राजा घरसीसर के लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए हैं और इसके बरामदे में कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या है। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी कोई हाथ बटाते थे। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं तालाब, देखिए कितना नीट और क्लीन है, क्योंकि इसे ना कोई गंदे करते हैं और गंदे करते भी हैं तो तुरंत इसको साफ कर देते हैं। तो हमें भी कोई पानी वाली तालाब हो या नदी हो, कुछ में भी हम कूड़ा कचरा हमें नहीं डालनी चाहिए, ना ही उसे गंदगी करनी चाहिए। ओके, अभी सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। आपको ध्यान से सुनना है अभी मैं जो भी पढ़ रही हूँ, और साथ में आपको पेंसिल भी अपने साथ रखना है। जो भी टफ वर्ड्स है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करते जाना है। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ में है, रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी मिल्स. It was made in such a way that when the lake was full, extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way all 9 lakes filled up. This rainwater could be used to throughout the years. Today, Ghasisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between. Between those 9 lakes, now the water does not get collected in this lake. Rainwater just flow away and is wasted. अब यहाँ पे क्या है, मीलों तक फैले इस घरसीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता है। ओके, तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वो पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। जब वह भी लबालब भर जाता है तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी।
है ना, क्योंकि वो भरा हुआ रहता था। एक दूसरे से 9 लेक एक दूसरे से कनेक्ट थे, तो इसकी पानी उसमें चली जाती थी, इसलिए वहाँ पे क्या होती थी, पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। और आपको पता है, पर आज घर से जैसे उजड़ सा गया है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तालाब थी, तो 9 तालाबों को रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। पहले जहाँ पर तालाब थे भी वहाँ पर रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठे होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। ओके, अब क्या होता है, उसमें तालाब में नहीं जाता है, वो बेकार बह जाता है। ओके, तो पेज नंबर नेक्स्ट टर्न करेंगे, पेज नंबर 52। अब पेज नंबर 52 में देखिए, यहाँ पर अल बिरुनु की नज़र से हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। थ्राउट द आइज ऑफ अल बिरुनी, more than 8,000 years ago, a travel come to India. His name was Ali al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. Ali Biruni carefully observed and noted down the details of all that he thought, especially about those things that he found very different from his own countries. Here is a part of what is about the ponds of that time. यहाँ पे है, अल बिरुनु की नज़र से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरुनी। अल बिरुनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरुनी ने बहुत ही बारीकों से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ख़ास तौर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगे। तो चलिए देखते हैं कि अल बिरुनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। ओके, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट द मेकिंग ponds. My country name would be surprised to see them. They pillow us heads, axe and join them with iron rods to building. This is a platform all around the lake. Between these there are row of long staircases going up and down. The step for going up and coming down are separate, so there is a less crowding. यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब की चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने में परेशानी नहीं होती है। Today when we study history, we can learn a lot around those days. From the writing of Ali Biruni, this stump came out in 1973, 1000 years after his birth. आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरुनी की किताबों से उसे ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल हुए थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। लुक एट द अराउंड योर स्कूल
Are there any fields, farms, roads, streams? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will be happen here when it's rain. Where will the rain water go? Into the dreams, pipes, or is some water also getting soaked into the soil? तो आपको यहाँ पे पता करना है कि अपने स्कूल के आसपास के इलाकों को आपको देखना है, क्या वहाँ कच्चा मैदान या फिर पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ और कुछ है वहाँ पे। इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला हो या फिर पत्थरीला या किसी तरह का। तुम्हें क्या लगता है कि बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे ज़मीन में या फिर नालियों में या फिर पाइप में या फिर गड्ढों में। तो ये आपको पता करना है, अंदाज़ा भी लगाना है आपको कि आप जो स्कूल जाते हो वो जो रास्ता है आपका किस तरह का है, ढलान वाला है या फिर पथरीला है या फिर किसी तरह का है। ओके। और आपको पता करना है कि बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा। जो भी बारिश की पानी आती है वो आपके स्कूल के आसपास वाले एरिया में बहकर कहाँ जाता होगा। ओके। अब लास्ट यहाँ पैराग्राफ है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें क्या है, बिसाइडेड जैसलमेर मेनी प्लेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। हियर इज अ रेंज फॉर ओनली ए फ्यू डेज इन द इंटर एरिया, sometimes not even that much. The rivers here do not have. तो यहाँ पे क्या है, बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियाँ में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। तो आपको पता है जैसलमेर कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है। वहाँ पर बारिश 10-12 दिन ही बारिश होती है पूरे साल में। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। तो आपने देखा ये पेज नंबर 52 यहाँ पे एंड होगा और इसी के साथ हमारा यहाँ पे पार्ट 1 भी एंड होगा। अभी हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो भी इसमें टफ वर्ड्स था उसके नीचे आपको अंडरलाइन करके अपने नोटबुक में लिखनी है आज की डेट लगा कर, और उसकी डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढ कर आपको याद करनी है। ओके। सो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू।